हेलो व्हाट्सअप वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत करता हूँ गाइस आप सभी का एक नए वीडियो में। इस चैनल पर काफ़ी दिनों बाद में जो है ये पहला वीडियो जो है डालने वाला हूँ। हम एक नई सीरीज़ अभी चालू करने वाले हैं जिसमें रोज़ संडे को सुबह 10 बजे मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा जो लगभग 45 मिनट से लगभग 1 घंटे तक का रहेगा, जिसमें जिसमें मैं आपके साथ साझा करूँगा एक बुक जो है वो हम चालू करने वाले हैं। तो मेरे पास बुक तो अभी नहीं मिली मुझे, इंडिया में घर पर है, यहाँ पर नहीं मिल पाई मुझे रशिया में, तो हम चालू कर रहे हैं पीडीएफ से पढ़ कर। तो बुक का नाम है यहाँ पर मैं मृत्यु सिखाता हूँ, जो कि लिखी गई है ओशो के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। और टोटल मैं आपको अगर ऊपर ऊपर से बता दूं तो इसके जो टोटल अध्याय हैं, मतलब जो टोटल इसके जो पार्ट हैं वो टोटल 15 है, ठीक है। तो पहले अगर ऐसा करते हैं कि एक वीडियो में एक पार्ट कंप्लीट करते हैं तो टोटल 15 वीडियोस में हम जो इसके टोटल पूरी बुक के 15 पार्ट है वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बने रहिएगा आप लास्ट तक। अगर आपको आध्यात्मिक चीज़ें पसंद है तो प्लीज़ ये जो वीडियो है आप तक सही तरह से पहुंचाए, तो बने रहिएगा। तो पहले अगर पार्ट की बात की जाए तो वो है जो हम आज पढ़ने वाले हैं, आयोजित मृत्यु अर्थात ध्यान और समाधि के प्रायोगिक रहस्य, ठीक है। दूसरा इसका है आध्यात्मिक विश्व आंदोलन ताकि कुछ व्यक्ति प्रबुद्ध हो सके। अगर थर्ड की बात की जाए तो जीवन के मंदिर में द्वार है मृत्यु का। अगर चौथे की बात की जाए गाइस यहाँ पर सजग मृत्यु और जाति स्मरण के रहस्यों में प्रवेश। पांचवे की बात की जाए तो स्व है द्वार स्वर्ग का। इसी तरह से कुछ यहाँ पर 15 जो है इसके पार्ट जो है उसमें बुक जो है बटी हुई है। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें कुछ वर्ड्स होंगे मैं आपको उनको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करूंगा, कुछ वर्ड्स को हिंदी में करूंगा, कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको देकर जो है समझाने की कोशिश करूंगा, और हम साथ में पढ़ते हैं और साथ में जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ बने रहिएगा। अगर आपको जो है ठीक लगे और थोड़ा सा भी अगर आपको कुछ नया सीखने को मिले तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम चालू जो करने वाले हैं वो है पहला अध्ययन, पहला पार्ट। तो आयोजित मृत्यु अर्थात ध्यान और समाधि के प्रायोगिक रहस्य। अब यहाँ पर ओशो जो है क्या कहता है वो हम देखते हैं। मेरे प्रिय आत्मन, जीवन क्या है मनुष्य इसे भी नहीं जानता है, और जीवन को ही हम न जान सके तो मृत्यु को जानने की कोई संभावना शेष नहीं रहती। यहाँ पर जो है काफ़ी तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं जो है जिनको थोड़ा सा अगर नहीं लगेगा और मुझे भी अगर कहीं नहीं आएगा समझ में तो मैं आपसे जो है पूछूंगा, तो आप कमेंट सेक्शन में उसका जवाब मुझे दे दीजिएगा। तो जीवन क्या है मनुष्य इसे भी नहीं जानता है, और जीवन को हम न जान सके तो मृत्यु को जानने की कोई संभावना शेष नहीं रहती। यहाँ पर ओशो कहना चाहते हैं कि जीवन जो लाइफ है हम उसी को पूरी तरह से नहीं जान पाते हैं, बल्कि हम पूरी तरह से पीपल जो है पूरी तरह से ओल्ड हो जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, तब तक भी वो लाइफ के बारे में नहीं जान पाते हैं कि आखिर ये मिली क्यों है, इसका हमें उपयोग करना है, सदुपयोग करना है, करना क्या है आखिरकार इसके साथ, ऐसा है यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर ओशो कहते हैं जीवन ही अपरिचित और अज्ञात, अपरिचित मतलब अननोन, और अज्ञात हो तो मृत्यु परिचित और ज्ञात नहीं हो सकती। अगर हम लाइफ को ही नहीं जान पाएंगे तो हम डेथ को कैसे जानेंगे, हम मृत्यु को कैसे जान पाएंगे। यहाँ पर कि चूंकि हमें जीवन का पता नहीं इसीलिए ही मृत्यु घटित होती प्रतीत होती है। यहाँ पर ओशो बताना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें हमारे जीवन के बारे में, हमें लाइफ के बारे में पता नहीं, इन द सेंस कि हमें लाइफ क्या है उसका एग्जैक्ट मीनिंग ही नहीं पता है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि किसी की डेथ होती है या फिर कोई मर जाता है। उसके बाद जो जीवन को जानते हैं उनके लिए मृत्यु एक असंभव शब्द है। अब यहाँ पर ओशो काफी बड़ी बात कह रहे हैं गाइस, कि जो जीवन को जानते हैं, जो लाइफ को जान चुके हैं, जो जीवन को अच्छे से जानते हैं, उनके लिए मृत्यु एक असंभव शब्द है। मतलब उनके लिए मृत्यु जैसा कोई शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता है, डेथ जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये जो है ओशो यहाँ पर बताना चाहते हैं आपसे। जो न कभी घटा न घटता है न घट सकता है, ये यहाँ पर डेथ की बात कर रहे हैं, मृत्यु की, कि ना तो कभी घटी है
मतलब ना कभी ऐसा हुआ है, ना किसी की मृत्यु हुई है उनके लिए जो यहाँ पर जीवन को जान चुके हैं, ना उनके लिए कभी मृत्यु घट सकती है। मतलब उनकी अगर उनकी तरफ से देखा जाए तो कभी भी यहाँ पर किसी की डेथ वगैरह नहीं हो सकती है। आप आगे जैसे-जैसे हम बढ़ते जाएँगे, आप धीरे-धीरे गहराइयों में जाते जाएँगे और हम सारी चीज़ें समझते जाएँगे यहाँ पर, ठीक है? जगत में कुछ शब्द बिल्कुल ही झूठे हैं। जगत में मतलब इस पूरी संसार में, इस पूरे वर्ल्ड में जगत में कुछ शब्द बिल्कुल ही झूठे हैं। उन शब्दों में कुछ भी सत्य नहीं है। उन्हीं शब्दों में मृत्यु भी एक शब्द है जो नितांत असत्य है। मृत्यु जैसी घटना कभी भी नहीं घटती, लेकिन हम लोग को रोज मरते देखते हैं। चारों तरफ रोज मृत्यु घटती हुई मालूम होती है। गांव-गांव में मरघट है और ठीक से हम समझे तो ज्ञात होगा कि जहां हम खड़े हैं, वहां-वहां न मालूम कितने मनुष्यों की अर्थी जल चुकी है। जहां हम निवास बनाए हुए हैं, मतलब जहां पर हमने हमारा घर वगैरह बनाया हुआ है, जहां पर हम रह रहे हैं, वे भूमि के सभी स्थल मरघट रह चुके हैं। करोड़ों करोड़ों लोग मरे हैं, रोज मर रहे हैं। और अगर मैं यह कहूं कि मृत्यु जैसा झूठा शब्द नहीं है मनुष्य की भाषा में, तो आश्चर्य होगा। मतलब यहाँ पर ओशो कहना चाहते हैं, जैसे कि अभी उन्होंने ऊपर बताया कि मृत्यु जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मेरे मन में, आपके मन में ख्याल आएगा फिर कि हम तो रोज लोगों को मरते हुए देखते हैं, जैसे कि शमशान में ले जाते हुए, ठीक है? तो फिर क्या है? ओशो यहाँ पर कह रहे हैं कि मृत्यु जैसी चीज घटित नहीं होती, लेकिन हम तो रोज मरते हुए लोगों को देखते हैं, काफी सारी चीजें हम सुनते हैं। तो फिर क्या है? क्या यहाँ पर ओशो हमें समझाना चाह रहे हैं, वो हमें आगे बात पता चलेगा यहाँ पर। तो हम देखते हैं फिर क्या है, ठीक है? एक फकीर था तिब्बत में, मारपा। एक फकीर था पुराना, जिसका नाम था मारपा। उस फकीर के पास कोई गया और पूछने लगा कि मैं जीवन और मृत्यु, लाइफ और डेथ के बारे में कुछ पूछने आया हूं। मारपा बहुत हंसने लगा और उसने कहा, अगर जीवन के संबंध में पूछना हो तो जरूर पूछो, क्योंकि जीवन का मुझे पता है। रही मृत्यु, रही डेथ, आज तक मेरा कोई मिलना नहीं हुआ, मेरी कोई पहचान नहीं हुई। मृत्यु के संबंध में पूछना हो तो उनसे पूछो जो मरे ही हुए हैं या मर चुके हैं। मैं तो जीवन हूं। मैं जीवन के संबंध में बोल सकता हूं, बता सकता हूं। मृत्यु से मेरा कोई परिचय नहीं। तो यहाँ पर ओशो बताना चाह रहे हैं, जैसे कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि काफ़ी ऑडियंस जो है हिंदी जो है समझ जाएगी। तो एक फ़कीर था, मतलब एक पुराना जो है कोई गुरु वगैरह था, मारपा उसका नाम था। वहाँ पर एक उनका शिष्य, मतलब जो शिष्य था, वो उनसे पूछने गया कि मुझे लाइफ और डेथ के बारे में बताइए। तो मारपा हंसने लगा, और मारपा जो थे गुरु, वो हंसने लगे और उन्होंने फिर बोला कि मैं लाइफ के बारे में तो बता सकता हूँ, क्योंकि वो मैं अभी प्रेजेंट में जी रहा हूँ। अब डेथ, मरने के बाद का मुझे तो पता नहीं, मैं उसके बारे में कैसे बता सकता हूँ? वो तो तुम उनसे जाकर पूछो जो पहले से मरे हुए हैं या जो मर चुके हैं। तो फिर उसके बाद में जो है, जो शिष्य पूछने गया था, वो क्या जवाब देता है, अब वो सुनते हैं। यह बात वैसी ही है जैसी आपने सुनी होगी। एक बार अंधकार से भगवान एक बार अंधकार ने भगवान से जाकर प्रार्थना की। अब यहाँ पर जो है ओशो एक एग्जाम्पल देकर इस पूरे पैराग्राफ का मतलब समझाना चाह रहे हैं, तो वो हम समझते हैं क्या है। यह बात वैसी ही है जैसे आपने सुनी होगी। एक बार अंधकार ने भगवान से जाकर प्रार्थना की। अंधकार मतलब अंधेरा, डार्कनेस। उसने भगवान से जाकर, गॉड से जाकर प्रे किया कि यह सूरज, ये जो सन है, इसकी जो रोशनी है वो मेरा पीछा करती है, ठीक है? मेरे पीछे बहुत बुरी तरह से पड़ा हुआ है। मैं बहुत थक गया हूं। सुबह से मेरा पीछा होता है और सांझ मुश्किल से मुझे छोड़ा जाता है, ठीक है? अब जैसे कि अभी रात है ना? अभी रात का जो है टाइम हो रहा है लगभग 1:49 AM। रात की जो है अभी 1:30-2 बजने वाली है। अभी पूरी तरह से बाहर अंधेरा है। सुबह जैसे ही 4-5 बजेंगे, रशिया में मान लो यहाँ पर उजाला हो जाता है, तो मान लीजिए 4 बजे उजाला हो रहा है, तो अंधेरा है। जैसे ही रोशनी आएगी, जैसे ही सन आएगा, सन की जो रेज आएंगी, तो अंधेरा जो है धीरे धीरे हटने लगेगा। तो वो एग्जाम्पल यहाँ पर देकर समझाया गया है कि मैं बहुत थक गया हूँ।
ये कौन बोल रहा है? अंधेरा, डार्कनेस बोल रहा है गॉड से, भगवान से। किसके बारे में? सन के बारे में, या फिर सन रेज, या फिर उजाले के बारे में। ठीक है, सुबह से मेरा पीछा होता है, मतलब सुबह से जो है या फिर अंधेरा है, तो उधर साइड से जो सूरज की रोशनी आएगी तो वो अंधेरे का पीछा करेगी, ऐसा यहाँ पर अंधेरा बोल रहा है भगवान से। और सांझ मुश्किल से मुझे छोड़ा जाता है, रात को फिर अंधेरा हो जाता है, तो मतलब जो है सूरज ढल जाता है, उसके बाद ऐसा लाइट पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मेरा कसूर क्या है? दुश्मनी कैसी है यह सूरज क्यों मुझे सताने के लिए मेरे पीछे दिन रात दौड़ता रहता है, और रात भर में दिन भर की थकान से विश्राम भी नहीं कर पाता हूं, और रात भर में दिन भर की थकान से विश्राम भी नहीं कर पाता हूं कि फिर सुबह सूरज आकर द्वार पर खड़ा हो जाता है। फिर भागो, फिर बचो, यह अनंत काल से चला आ रहा है, मतलब काफी सदियों सदियों से यही चलता आ रहा है। अब मेरी धैर्य की सीमा, मतलब मेरी लिमिटेशन जो है खत्म हो चुकी है। अब मेरी धैर्य की सीमा आ गई, और मैं प्रार्थना करता हूं इस सूरज को समझा दें आप। सुनते ही भगवान ने सूरज को बुलाया, गॉड ने, भगवान ने सूरज को बुलाया, सन को, और कहा कि तुम अंधेरे के पीछे, तुम डार्कनेस के पीछे क्यों पड़े हो? क्या बिगाड़ा है अंधेरे ने तुम्हारा? क्या है शत्रुता? क्या है शिकायत? सूरज कहने लगा, मतलब सन कहने लगा, उजाला कहने लगा, सूरज कहने लगा, अंधेरा, डार्कनेस, अनंत काल हो गया, मतलब इतने सालों साल हो गए, इतनी सदियां बीत गई, अनंत काल हो गया मुझे विश्व का भ्रमण करते हुए, भ्रमण मतलब परिक्रमा लगाते हुए, जैसे जो पृथ्वी वो कैसे सौर मंडल का जो है चक्कर लगा रही है, उसी तरह से कैसे सन रोज आता है फिर पूरा एक राउंड लगाता है, ऐसे करके। ठीक है, तो मुझे अनंत काल हो गया पूरे विश्व, पूरे वर्ल्ड का भ्रमण करते हुए, लेकिन अब तक अंधेरे से, डार्कनेस से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। अंधेरे को तो मैं जानता नहीं हूं, कहां है अंधेरा? अंधेरा, आप उसे मेरे सामने बुला दें तो मैं क्षमा भी मांग लूं और आगे से पहचान लूं कि वह कौन है, ताकि उसके प्रति कोई भूल ना हो सके। यहां पर सूरज जो है ये भगवान से कह रहा है अंधेरे के बारे में कि भाई मैं तो इतने सालों से रोज परिक्रमा कर रहा हूं, यहाँ पर घूम रहा हूं, मुझे तो आज तक कोई अंधेरा जैसी कोई चीज दिखी नहीं, तो क्या है अंधेरा? भगवान से बोल रहा है सूरज कि मेरे सामने उसे बुला दो, तो कभी गलती में ऐसा कुछ हुआ हो तो मैं माफी मांग लूं। अब उसके बाद फिर क्या होता है, तो हम पहुंचते हैं सेकेंड पेज पर। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ठीक है, वेट अ सेकेंड। तो बढ़ते हैं सेकेंड पेज की तरफ। इस बात को हुए भी अनंत काल हो गया। अब ये जो बात है जो अंधेरे ने भगवान से कही थी सूरज के बारे में, कि सूरज जो है, रोशनी जो है मेरा हमेशा से पीछा करती आ रही है, इस बात को इस बात को हुए भी अनंत काल हो गए, मतलब काफी सदियां बीत गई इस बात को हुए भी। वह भगवान की फाइल में यह बात वहीं की वहीं पड़ी है। वह अब तक अंधेरे को सूरज के सामने नहीं बुला सके हैं, नहीं बुला सकेंगे। वह अब तक अंधेरे को सूरज के सामने नहीं बुला सके हैं, नहीं बुला सकेंगे। यह मामला हल नहीं होने का है। सूरज के सामने अंधकार कैसे बुलाया जा सकता है? अब मान लीजिए सूरज के सामने अंधकार कैसे बुलाया जा सकता है? अगर रात है, यहाँ पर रोशनी आएगी यहाँ पर, तो अंधेरा जो है वो तो हटना ही है, क्योंकि अंधेरे का जो है, डार्कनेस का खुद की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, वो किसी की अब्सेंस में वहां पर प्रेजेंट है। अगर लाइट है, मान लीजिए ये बुक है, ठीक है, यहाँ पर अंधेरा है,
अब अंधेरे की कोई प्रेजेंस नहीं है यहाँ पर। अगर ये चीज जो है लैपटॉप अगर यहाँ से हटा दिया जाए, यहाँ पर अभी उजाले की कमी है, अगर यहाँ पर लैपटॉप हटा दिया जाए तो यहाँ पर जो है उजाला आ जाएगा। तो इसकी अंधेरे की कोई अपनी वैल्यू नहीं है। ये अब्सेंस में, किसकी, लाइट के अब्सेंस में यहाँ पर अंधेरा मौजूद है। उसी तरह से एग्जाम्पल देकर जो है ओशो यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं। तो सूरज के सामने अंधकार कैसे बुलाया जा सकता है? अंधकार की कोई सत्ता नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अंधकार की कोई पॉजिटिव, कोई विधायक स्थिति नहीं है। अंधकार तो सिर्फ प्रकाश के अभाव का नाम है। वह तो प्रकाश की गैर मौजूदगी है, मतलब अब्सेंस है लाइट की। कौन? डार्कनेस। वह तो अनुपस्थिति है। तो सूरज के सामने ही सूरज के सामने ही सूरज की अनुपस्थिति को कैसे बुलाया जा सकता है? नहीं, अंधकार को सूरज के सामने नहीं लाया जा सकता। सूरज तो बहुत बड़ा है। एक छोटे से दिए के सामने भी अंधकार को लाना मुश्किल है। दिए के प्रकाश के घेरे में अंधकार का प्रवेश मुश्किल है। एक दिया जल रहा होता है। अगर दिए के प्रकाश के घेरे में भी अंधकार का प्रवेश मुश्किल है, एक दिया जला, उसके आसपास जो लाइट हो रही है वहां पर भी हम अंधेरे को, वहां पर भी डार्कनेस को नहीं ला सकते हैं। जब तक वहां पर पूरी तरह से दिया बुझ न जाए, रोशनी खत्म न हो जाए, तब तक वहां पर अंधेरा कैसे आ सकता है? दिए के सामने हाँ, दिए के प्रकाश के घेरे में अंधकार का प्रवेश मुश्किल है। दिए के सामने मुठभेड़ मुश्किल है। प्रकाश है जहां, वहां अंधकार कैसे आ सकता है? जीवन है जहां, वहां मृत्यु कैसे आ सकती है? जहां दिए के सामने मुठभेड़ मुश्किल है, प्रकाश है जहां, वहां अंधकार कैसे आ सकता है? अब यहाँ पर जो ओशो ने इतना पूरा जो एग्जाम्पल दिया, तो वो ये समझाना चाह रहे हैं जैसे कि जीवन है जहां, वहां मृत्यु कैसे आ सकती है। कि भाई लाइट है जहां पर, वहां पर डार्कनेस, अंधेरा कैसे आ सकता है? या तो डार्कनेस रहेगी या फिर अंधेरा रहेगा। दोनों पल्लू नहीं रहेंगे, दोनों साइडें नहीं रहेगी। उसी तरह से यहाँ पर जो है ओशो समझाना चाह रहे हैं कि या तो लाइफ है पूरी तरह से या फिर डेथ है। लाइफ और डेथ दोनों अलग अलग चीजें नहीं हो सकती। अब कैसे नहीं हो सकती वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे का जो है शुरू करते हैं गाइस वापस। हम जीवित हैं लेकिन हमें पता नहीं कि जीवन क्या है। हम अपनी डेली की चीजें कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, अपने काम पर जा रहे हैं, सारी चीजें चल रही है पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में यही पूरी प्रोसेस चल रही है कि सुबह उठे, चले वही फिर कमाने, रात को आए, सो गए, फिर उठे, फिर खाया, फिर चले अपना कमाने। ठीक है, ये जीवन, हम इसको मान बैठे हैं कि ये जो है जीवन है। ठीक है, हम जीवित हैं, हम जीवित हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि जीवन क्या है। हम जो रोज की चीजें कर रहे हैं हमने उसे ही जीवन माना हुआ है, लेकिन असली जीवन का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है, किस लिए हमें जो है लाइफ, जीवन मिला हुआ है। हम जीवित हैं, यह हमें पता है कि वी आर लिविंग। ओके, हम जीवित हैं लेकिन हमें पता नहीं कि जीवन क्या है। इस अज्ञान के कारण ही हमें ज्ञात होता है कि मृत्यु भी घटती है। मृत्यु एक अज्ञान है और हमें नहीं पता पूरी तरह से कि लाइफ का मीनिंग क्या है, लाइफ हम किस चीज को कह रहे हैं। इसीलिए ही इस अज्ञान के कारण ही हमें ज्ञात होता है। मतलब इस अज्ञान के कारण, अज्ञान को इंग्लिश में क्या कहेंगे, अज्ञान मतलब ऐसा, हम मतलब हमें नॉलेज नहीं है लाइफ के बारे में, इसीलिए हमें ऐसा लगता है, इसीलिए हमें ऐसा पता चलता है कि जो है मृत्यु मतलब डेथ जो है वो हो रही है किसी की, या फिर कोई मर रहा है करके। मृत्यु एक अज्ञात है, मतलब एक अननोन चीज है। ठीक है, जीवन का अज्ञान ही मृत्यु की घटना बन जाती है। मतलब हम लाइफ को पूरी तरह से नहीं जान पाते कि क्या है लाइफ, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ। इसीलिए हमें जो है डेथ मालूम होती है, वरना डेथ जैसी कोई चीज नहीं रह जाती है। काश हम उस जीवन से परिचित हो सकें जो भीतर है। काश हम उस जीवन से परिचित हो सकें जो भीतर है,
जो उसके परिचय की एक किरण भी सदा सदा के लिए इस अज्ञान को तोड़ देती है कि मैं मर सकता हूं या कभी मरा हूं या कभी मर जाऊंगा। ठीक है, ये हम मानकर बैठे हैं कि या तो मैं मर सकता हूं या मैं अभी तक बहुत बार मरा हूं, ये हम सारी चीजें मानकर बैठे हैं। ठीक है, लेकिन हमारे अंदर की एक किरण, यहाँ पर जो ऊपर की सारी चीजें उनकी बात नहीं होगी, सारी अंदर की चीजों की बातें होगी। अंदर इन द सेंस कैसे बताऊं मैं आपको, सारी जो है फिजियोलॉजी के टाइप से जो है बातें होगी यहाँ पर। ठीक है, फिलोसॉफी, नॉट फिजियोलॉजी, फिलोसॉफी के तरह से जो बातें होंगी। माफी चाहूंगा आपके लिए इसके लिए। और अभी सीख रहा हूँ, काफ़ी गलतियाँ होती है, तो मैं जो है इतना एडिट वगैरह नहीं करूँगा गाइस। नॉर्मली जो रॉ मटेरियल है, जो मैं बोल रहा हूँ, जैसा मैं आपके सामने हूँ, ऐसा ही आपके साथ साझा करना चाहूँगा। क्योंकि जब आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद मैं रहूँ ना रहूँ, और उसके बाद भी जो है मैं ये, अगर कोई यह देखे और मैं खुद भी अगर देखूँ, तो मुझे लगे कि कहाँ से कहाँ तक जो है प्रोग्रेस वगैरह सारी चीज़ें हुई हैं और कैसी क्या रही है। तो जैसा मैं हूँ आपके सामने, मैं वैसा ही बनकर पूरी तरह से रहना चाहता हूँ, और वैसा ही हर किसी को रहना चाहिए। क्योंकि आपके जैसे ना महावीर है, ना बुद्ध, ना कभी कोई हुआ है। वही यहाँ पर ओशो की हमें लाइनें याद आती है। तो चलिए शुरू करते हैं वापस से। उस प्रकाश से हम परिचित नहीं हो पाते जो हमारा प्राण है, हमारा जीवन है, हमारी सत्ता है, और उस अंधकार से हम भयभीत होते हैं जो हम नहीं है। हम लाइफ को नहीं जान पाते पूरी तरह से, और डेथ जैसी कोई चीज होती है, हम रोज मरते हुए देखते हैं, हम बस उसे डेथ मान लेते हैं हम। लेकिन हम उस चीज से डरते हैं। हम अभी तक लाइफ को ही नहीं जानते कि पूरी तरह से लाइफ किसे कहते हैं, व्हाट्स द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ। और इसी नहीं जानने की वजह से हमें डेथ जैसी कोई चीज का पता चलता है कि मृत्यु भी कुछ होती है, डेथ भी कुछ चीज होती है। लेट्स गो। मनुष्य मृत्यु नहीं है, मनुष्य अमृत है। समस्त जीवन अमृत है, पूरी लाइफ एक अमृत है। लेकिन हम मृत्यु की लेकिन हम अमृत की ओर आंखें भी नहीं उठाते हैं। लेकिन हम अमृत की ओर आंखें भी नहीं उठाते हैं, और जीवन की तरफ, जीवन की दिशा में, लाइफ की तरफ और लाइफ की ओर दिशा में, साइड में कोई खोज भी नहीं करते हैं। हम उसके बारे में कुछ जानना भी नहीं चाहते हैं, और कुछ जानते भी नहीं है। जो रोजमर्रा में डेली चल रहा है, उसी को हम जीवन मानकर चलते रहते हैं। एक कदम भी नहीं उठाते हैं जानने की तरफ। जीवन से जीवन से रह जाते हैं अपरिचित। मतलब रियल लाइफ क्या है, उससे हम अपरिचित, पूरे अननोन रह जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता है। और इसीलिए मृत्यु से भयभीत प्रतीत होता है, इसीलिए मरने से लोग डरते हैं, इसीलिए मृत्यु से भयभीत, इसीलिए डेथ होने से लोगों को डर लगता है। क्योंकि वो रियलिटी में लाइफ का मीनिंग ही नहीं जान पाए कि व्हाट इज द लाइफ, व्हाट्स द रियल मीनिंग ऑफ द लाइफ। इसीलिए प्रश्न इसीलिए प्रश्न जीवन और मृत्यु का नहीं है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो लाइफ और डेथ का नहीं है, प्रश्न है सिर्फ जीवन का। क्वेश्चन जो है सिर्फ वो है लाइफ का। मुझे कहा गया, ओशो यहाँ पर अपना बता रहे हैं, किसी शिष्य ने उनसे कहा, मुझे कहा गया कि मैं जीवन और मृत्यु के संबंध में बोलूं। अब जो ओशो यहाँ पर खुद अपना बता रहे हैं कि उनको भी यहाँ पर किसी ने बोला गया है, जैसे कि मान लीजिए सेमिनार वगैरह होते हैं उसमें, तो ऐसे यहाँ पर उनको बोला गया है कि आप, इनका जो शिष्य होगा ओशो का, उस टाइम पर उन्होंने उनको बोला होगा कि गुरु आप हमें लाइफ और डेथ के बारे में बताइए। यहाँ पर अब ओशो अपनी ओर से कह रहे हैं कि मुझे कहा गया है कि मैं जीवन और मृत्यु के संबंध में बोलूं। यह असंभव है बात। प्रश्न तो सिर्फ जीवन का है, और मृत्यु जैसी कोई चीज है ही नहीं। जीवन ज्ञात होता है तो जीवन रह जाता है, और जीवन ज्ञात नहीं होता तो सिर्फ मृत्यु रह जाती है। मतलब जीवन, लाइफ ज्ञात होती है, लाइफ का हमें पता चलता है पूरी तरह से कि इसको लाइफ कहते हैं, तो जीवन रह जाता है, तो लाइफ रह जाती है। और अगर यह पता नहीं चलता है तो सिर्फ डेथ रह जाती है, सिर्फ मृत्यु रह जाती है। ठीक है, जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ कभी भी समस्या की तरह खड़े नहीं होते। जैसे लाइट और अंधेरा दोनों एक साथ नहीं हो सकते, उसी तरह से या तो लाइफ हो सकती है या डेथ हो सकती है पूरी तरह से। दोनों चीजें अलग अलग नहीं हो सकती गाइस। ठीक है, तो फिर मृत्यु नहीं है और यह हमें पता नहीं है कि जीवन है,
तो फिर मृत्यु ही है, जीवन नहीं है। ये दोनों बातें एक साथ मौजूद नहीं होती, नहीं हो सकती है। लेकिन हम सारे लोग तो मृत्यु से भयभीत हैं। मतलब हम सारे जो हैं वो पूरे जो मनुष्य हैं, मनुष्य प्राणी हैं, वो मृत्यु से डरा हुआ है, मौत से डर लगती है। मृत्यु का भय बताता है, मतलब डेथ का डर, डेथ का फियर हमें बताता है कि हम जीवन से अपरिचित हैं, कि हम लाइफ से अननोन है। अभी हम लाइफ को ही पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं। मृत्यु के भय का एक ही अर्थ है, डेथ से डर का, और मृत्यु से भय का एक ही अर्थ है, जीवन से अपरिचय, लाइफ को न जानना कि लाइफ क्या है, व्हाट्स द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ। और जीवन हमारे भीतर प्रतिपल प्रवाहित हो रहा है, श्वास श्वास में, कण कण में, चारों ओर, भीतर बाहर सब तरफ जीवन ही है, और उससे ही हम परिचित हैं। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आदमी किसी गहरी नींद में है। नींद में ही हो सकती है यह संभावना कि जो हम है उससे भी अपरिचित हूं। अब यहां पर आपको मैं समझाना चाहूंगा, इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आदमी किसी गहरी नींद में है। नींद में ही हो सकती है यह असंभावना कि जो हम है उससे भी हम अपरिचित हो। जैसे ये लाइफ को हम नहीं जानते, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास वर्ड्स नहीं है, इस चीज को मैं कैसे आपको समझाऊं। मैं जो यहाँ पर समझ गया हूँ चीजें, लेकिन लेट मी ट्राई टू टेल यू। अगर आप समझ पाओ, शायद हिंदी तो आप समझ गए होंगे तो शायद आप समझ जाओ, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा मुश्किल हो गया यहाँ पर आपके लिए। एक बार दोबारा से पढ़ते हैं, फिर अच्छे से समझते हैं, ठीक है, इस लाइन को। और जीवन हमारे भीतर प्रतिपल प्रवाहित हो रहा है, मतलब लाइफ हमारे अंदर जो है प्रतिपल प्रवाहित, कैसे ब्लड जो है वेंस, कैपिलरीज और आर्टरीज में कैसे बह रहा है, उसी तरह से लाइफ हमसे निकल रही है। मतलब लाइफ हमें बह रही है पूरी तरह से, तभी जाकर हम वी आर वी आर कैपेबल टू से वी आर लिविंग। ओके, जीवन से अपरिचित। और जीवन हमारे प्रतिपल प्रवाहित हो रहा है, श्वास श्वास में, मतलब ब्रीथिंग, हर ब्रीथ हम ले रहे हैं। सो वी से वी कैन लाइव राइट नाउ। चारों तरफ, चारों तरफ, भीतर, अंदर, मतलब बाहर, सब तरफ जीवन है, हर तरफ लाइफ है, और उससे ही हम अपरिचित हैं, और हम उसी को पूरी तरह से नहीं जान पाते। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आदमी किसी गहरी नींद में है। जैसे कोई आदमी सपने में होता है और उसे कुछ पता नहीं चलता कि बाहर क्या हो रहा है, उसी तरह से हमारे आसपास चारों तरफ लाइफ, मतलब एक तरह से बह रही है, जैसे नदी में पानी बहता है और हम उसी को नहीं जानते। तो ऐसा ही लग रहा है जैसे कि एक सपने में सोया हुआ आदमी, एक मनुष्य, कैसे आसपास जो चीजें घटती है उसको नहीं जान पाता है, इस तरह से। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आदमी किसी गहरी मूर्छा में है। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आदमी के प्राणों की पूरी शक्ति सचेतन नहीं है, मतलब अचेतन है। अचेतन मतलब पूरी एनर्जी इकट्ठी होकर उस चीज को नहीं जान पा रही है, ठीक है। सारी जो सचेतन है, मतलब सारी इधर उधर बहुत सारी चीजों में जो है इंसान फैला हुआ है, ऐसा करके। अचेतन है, अनकॉन्शियस है, बेहोश है। आदमी जो है पूरी तरह से यहाँ पर बेहोश है, क्योंकि वो पूरी तरह से लाइफ को ही नहीं जान पाया है। यहाँ पर एग्जाम्पल देकर समझाया गया है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, लेट्स लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द थर्ड पेज। ओके, एक आदमी सोया हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे रहे हैं ऑल्सो, वापस से। एक आदमी सोया हो, उसे फिर कुछ भी पता नहीं रह जाता। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी अभी बता रहा था, वही यहाँ पर बताया गया है। एक आदमी सोया हो, मतलब एक आदमी कोई सो रहा है, ठीक है, नींद में। उसे फिर कुछ भी पता नहीं रह जाता कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां से हूं। नींद के अंधकार में सब डूब जाता है और उसे कुछ पता नहीं रह जाता है कि मैं हूं भी या नहीं हूं। सपने में, नींद में कुछ पता नहीं रह जाता कि मैं हूं या नहीं हूं, ठीक है, क्योंकि हम तो नींद में होते हैं। नींद का पता भी नहीं नींद का पता भी उसे तब चलता है जब वह जाग जाता है, ठीक है।
एक आदमी सो रहा है, पूरी तरह से सो रहा है, तब उसे ये भी नहीं पता होता है कि वो सपने में है, वो सो भी रहा है या नहीं भी सो रहा है। वो उसे कब पता चलता है कि वो सो रहा था? जब वो उठ जाता है नींद से, तब उसे पता चलता है कि वो सो रहा था। नींद में उसे ये भी नहीं पता चलता कि वो सो रहा है करके। धीरे धीरे इसमें काफ़ी चीज़ें जो आपको ऐसी लगेगी कि ये क्या बकवास है करके, लेकिन आप धीरे धीरे, मैं काफ़ी टाइम से जो है सुनते आ रहा हूँ और मैं समझ पा रहा हूँ। आपको भी थोड़ा सा जो है टाइम लगेगा। तो धीरे धीरे अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे, नई नई चीज़ें आती जाएगी, तो आपको नई नई चीज़ें पता चलती जाएगी और धीरे धीरे समझ में जो है आपको भी आता जाएगा करके। ठीक है। नींद का पता भी उसे तब चलता है जब वह जागता है, तब उसे पता चलता है कि मैं सोया था। नींद में तो इसका भी पता नहीं चलता कि मैं सोया था। जब नहीं सोया था, तब पता चलता था कि मैं सोने जा रहा हूँ। अब एक आदमी है, वो सोने जा रहा है, तो उसको पता है कि मैं सोने जा रहा हूँ, लेकिन जब वो सो जाएगा तो उसे ये नहीं पता होगा कि मैं सोया हूँ। वो उसे कब पता होगा? जब वो उठ जाएगा सोने के बाद में। जब तक जागा हुआ था, तब तक का पता था कि मैं अभी जागा हुआ हूं, सोया हुआ नहीं हूं। जैसे ही सो गया, उसे यह भी पता नहीं चलता कि मैं सो गया हूं, क्योंकि अगर यह पता चलता रहे कि मैं सो गया हूं, अब यहां पर ओशो कहता है, क्योंकि अगर यह पता चलता रहे, अगर उस आदमी को यह पता चलता रहे कि मैं सो गया हूं, कब पता चलता रहे? सोते हुए। तो उसका अर्थ है, उसका क्या मतलब रह जाएगा, उसका क्या मीनिंग रह जाएगा कि आदमी जागा हुआ है, सोया हुआ नहीं है। अगर एक आदमी पूरी तरह से नींद में सोया हुआ है, फिर भी उसे पता चल रहा है कि मैं सोया हुआ हूं, मतलब वो पूरी तरह से सोया हुआ नहीं है गाइस। काफी तगड़ी चीज है। काफी आपको डायरेक्टली जो है ऐसे समझ में शायद आएगी। आप वापस से आप ये जो है पीडीएफ आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, मैं मृत्यु सिखाता हूँ हिंदी पीडीएफ करके, और आप दोबारा से आप पढ़ सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे आराम से, या फिर अभी भी आप ओपन करके रख सकते हैं आपके साथ में और आप ये वीडियो जो है देख सकते हैं गाइस। नींद चली जाती है तब पता चलता है कि मैं सोया था, लेकिन नींद में पता नहीं चलता कि मैं भी हूं या मैं नहीं हूं। ठीक है। अब थोड़ा सा जल्दी करने का ट्राई करते हैं, ओके। लेकिन अपन इस हिसाब से करेंगे कि इसे दोबारा ना करना पड़े। एक एक बार समझेंगे, लेकिन अच्छे से समझ कर ये पूरी बुक खत्म करेंगे, फिर और कोई सी नई बुक उठाएंगे और इसी तरह से जो है कंटिन्यू इस चैनल पर जो है इसी तरह से आप 45 से 1 घंटे या फिर 1 घंटे 30 मिनट के लगभग वीडियोस जो है आते रहेंगे काफ़ी। तो आपको जब भी समय मिले, आपको जैसे कि पूरा एक साथ टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप आधा देखकर आधा बाद में देख सकते हैं। ठीक है। तो लेट्स गो। जरूर मनुष्य को कुछ भी पता नहीं चलता कि मैं हूं या नहीं हूं या क्या हूं। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि कोई बहुत गहरी आध्यात्मिक नींद, स्पिरिचुअल स्लीप। जरूर मनुष्य को कुछ भी पता नहीं चलता है कि मैं हूं या नहीं हूं या क्या हूं। मैं हूं भी नहीं हूं, काफी बार थॉट्स आते हैं कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लाइफ, क्या है इसका मतलब, क्या मैं रियलिटी में एग्जिस्ट करता हूँ, नहीं भी करता, अगर करता हूँ तो क्या क्या मतलब है लाइफ का, मुझे क्यों मिली है, कुछ तो इसका मतलब होगा, मैं हूं भी या नहीं हूं। काफी सारी चीजें होती है। एक ही अर्थ हो सकता है कि कोई बहुत गहरी आध्यात्मिक नींद, स्पिरिचुअल स्लीप, कोई स्पिरिचुअल हिप्नोटिक स्लीप, कोई आध्यात्मिक सम्मोहन की तंद्रा मनुष्य को घेरे हुए है, इसीलिए उसे जीवन का ही पता नहीं चलता कि जीवन क्या है, लाइफ क्या है। लेकिन लेकिन हम इनकार करेंगे। हम कहेंगे कैसी आप बात करते हैं, हमें पूरी तरह पता है कि जीवन क्या है। हम जीते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं। अब यहाँ पर ओशो जो है बता रहे हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि आपको अभी तक रियल लाइफ का मीनिंग ही नहीं पता है, लेकिन अब हम ओशो से जैसे कि कहेंगे, हमारे मन में ख्याल आएगा कि हमें तो पता है कि लाइफ क्या है। तो यहाँ पर ओशो बता रहा है कि आप जो है लाइफ किस चीज को कह रहे हैं। ठीक है। हम कहेंगे कैसी आप बात करते हैं, हमें पूरी तरह से पता है कि जीवन क्या है। और हम किसको लाइफ कह रहे हैं? हम किसको लाइफ कह रहे हैं? ठीक है। हम जीते हैं, जैसे कि हम जी रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो हम उस चीज को लाइफ कह रहे हैं। उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, सारी चीजें हम कर रहे हैं, तो हम उस चीज को लाइफ कह रहे हैं कि दैट्स द दिस इज द लाइफ और वी आर लिविंग। ओके। एक शराबी भी चलता है, एक ड्रंक मैन,
जिसने दारू पी रखी हो मान लीजिए, वो भी चलता है, उठता है, बैठता है, सोता है, श्वास लेता है, ब्रीथ करता है मतलब आंखें खोलता है, बात करता है। एक पागल भी उठता है, बैठता है, सोता है, श्वास लेता है, बात करता है और जीता है। लेकिन इससे न तो शराबी को होश में कहा जा सकता है और न पागल को सचेतन कहा जा सकता है। यह कहा जा सकता है क्या? बताइए जरा। यहाँ पर ओशो ने एग्जाम्पल दिया है, काफी सटीक एग्जाम्पल, जैसे कि हम उठते हैं बैठते हैं सारी चीजों को हम लाइफ कह देते हैं कि दैट्स दिस इज द लाइफ, और हमें पता है कि लाइफ क्या है। लेकिन एक शराबी भी आराम से अपना उठ रहा है, सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, अपना सो रहा है, तो हम क्या उसे कह सकते हैं कि वो शराबी नहीं है, या फिर वो क्या पूरी तरह से वो जगा हुआ है, या फिर एक पागल है? ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है एक पागल का। एक पागल भी उठता है, बैठता है, सोता है, श्वास लेता है, सारी चीजें कर रहा है, ठीक है। लेकिन इससे न तो शराबी होश में कहा जा सकता है, न पागल सचेतन, मतलब पागल पूरा जो कॉन्सियसनेस में है, ये कहा जा सकता है, ठीक है। यह कहा जा सकता है, ठीक है। एक सम्राट की सवारी निकलती थी एक रास्ते पर। अब यहाँ पर ओशो जो है नई बात लेकर आए हैं, उसकी तरफ पढ़ते हैं। एक सम्राट की सवारी निकलती थी रास्ते पर, ठीक है। एक आदमी चौराहे पर खड़ा होकर पत्थर फेंकने लगा और अपशब्द बोलने लगा, गालियां देने लगा, गालियां बकने लगा। सम्राट की बड़ी शोभा यात्रा थी, मतलब कुछ अच्छी सी यात्रा निकल रही थी। शोभा यात्रा, शोभा यात्रा को इंग्लिश में कहेंगे शोभा यात्रा, मतलब कुछ अच्छा वर्क करके, मान लीजिए कोई जंग जीत कर आया हो, कोई वार जीत कर आया हो, ठीक है, तो उसके लिए फूल बरसाए जा रहे हो, ऐसी शोभा यात्रा। एक आदमी को उस आदमी को जो पत्थर फेंक रहा था सम्राट के ऊपर, चौराहे मतलब एक चौराहे स्क्वायर जो होता है उस पर खड़ा होकर सब फूल बरसा रहे थे, और जो एक पागल आदमी था वो एक पत्थर फेंक रहा था। पागल नहीं था, एक आदमी पत्थर फेंक रहा था, ये मान लीजिए। उस आदमी को तत्काल सैनिकों ने पकड़ लिया और कारागृह में डाल दिया, उसे जेल में डाल दिया गया, ठीक है। लेकिन जब वह गालियां बकता था और अपशब्द बोलता था तो सम्राट हंस रहा था। जो राजा था, जो किंग, वो हंस रहा था। उसके सैनिक हैरान हुए, उसके वजीरों ने कहा, आप हंसते क्यों हैं? आप हंस क्यों रहे हैं महाराज? उस सम्राट ने कहा, उस किंग ने कहा, जहां तक मैं समझता हूं उस आदमी को कुछ पता नहीं है कि वह क्या कर रहा है। जहां तक मैं समझता हूं वह आदमी नशे में है। खैर, कल सुबह उसको मेरे सामने ले आए। ये राजा ने उनके सैनिकों से कहा, राजा ने उसके सैनिकों से कहा। कल वह आदमी सुबह उसके सामने ले आकर खड़ा कर दिया गया। सम्राट उससे पूछने लगा, कल तो मुझे गालियां देते थे, अपशब्द बोलते थे, क्या था कारण? क्या था कारण उसका? उस आदमी ने कहा, मैं और अपशब्द, मैं और गालियां? नहीं महाराज, मैं नहीं रहा होऊंगा, इसीलिए अपशब्द बोले गए होंगे। मैं शराब में था, मैं बेहोश था, मुझे कुछ पता नहीं कि मैंने क्या बोला। मैं नहीं था, मतलब वो बेहोशी की हालत में था, वो शराब पीकर शराबी पूरी तरह से उस शराबी वाली हालत में था। तो बोल रहा है कि नहीं महाराज, मैं नहीं रहा हूँगा, मतलब मैं जो रियल में हूँ मैं नहीं रहा हूँगा, मैं अनकॉन्शियस था उस टाइम पर। उसी तरह से यहाँ पर अब ओशो बता रहे हैं, हम भी नहीं हैं। नींद में हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से जो है भेदभाव सारी चीजें कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, मतलब लड़ाइयां लड़ रहे हैं। अगर कोई दूर के तारे से देखे, कोई ऊपर बैठा हुआ, कोई काफी ऊपर से, कोई दूर के तारे मतलब स्टार्स से, कोई दूर के तारे से देखे मनुष्य की जाति, मनुष्य की जाति को, तो वह यही समझेगा कि सारी मनुष्य जाति इस भांति, इस तरह व्यवहार कर रही है, इस तरह से वर्क कर रही है, जिस तरह से नींद में
बेहोशी में कोई व्यवहार करता हो। एक आदमी बेहोश, एक आदमी शराबी नींद में और दारू पीकर जब पूरी तरह से बेहोश होने की हालत में जिस तरह से वो चीजें करता है, उसी तरह से कोई काफी ऊपर बैठा हुआ अगर पूरी मनुष्य की जाति को, सारे सारे लोगों को, सारे पीपल्स को अगर देखें, तो उसको ऐसा ही फील होगा, वो ऐसा ही ऊपर से हमें देख पाएगा। कैसा? जैसे एक शराबी और एक पागल आदमी ऐसी हरकतें करता हुआ दिखता है। ठीक है, हमें यहाँ पर उसके बाद समझेगा, सारी मनुष्य जाति इस भांति व्यवहार कर रही है जिस तरह नींद में बेहोशी में कोई व्यवहार करता है। 3000 वर्षों में मनुष्य जाति ने 15,000 युद्ध किए हैं। 3000 वर्षों में, मतलब 3000 वर्षों, 3000 सालों में, 3000 ईयर्स में, 3000 ईयर्स में मनुष्य जाति ने, मतलब ह्यूमंस ने टोटल 15,000 बार वार्स, लड़ाइयां, युद्ध किए हैं। यह जागे हुए मनुष्य का लक्षण नहीं है। यह जागे हुए मनुष्य का लक्षण नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु की सारी कथा दुख की, चिंता की, पीड़ा की कथा है। आनंद का क्षण भी उपलब्ध नहीं हो पाता। हम रियलिटी में हैप्पीनेस को हम फील भी नहीं कर पाते। आनंद का कण भी नहीं मिल पाता। जीवन में खबर भी नहीं मिलती कि आनंद क्या है। हम पूरी लाइफ हम गुजार लेते हैं, डेथ आ जाती है और हम मर जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि आनंद क्या है, असली हैप्पीनेस क्या है। जीवन बीत जाता है और आनंद की झलक भी नहीं मिलती। यह आदमी होश में नहीं कहा जा सकता है। इस आदमी को, इस मनुष्य जाति को होश में नहीं कहा जा सकता है। दुख, चिंता, पीड़ा, उदासी और पागलपन सारे जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा है। लेकिन शायद हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे चारों तरफ भी हमारे जैसे ही सोए हुए लोग हैं। अब आप यहां पर गौर करिएगा। लेकिन शायद हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे चारों तरफ भी हमारे जैसे सोए हुए ही लोग हैं। अब एक नशेड़ी है, मान लो, उसके चारों तरफ भी नशेड़ी है। एक नशेड़ी बीच में खड़ा है, 6 नशेड़ी उसके आसपास में, और वो सेम बातें कर रहे हैं, सेम हरकतें कर रहे हैं। तो उस बीच का जो नशेड़ी होगा, उसको ये नहीं पता होगा कि मैं अभी नशे में हूं, क्योंकि आसपास वाले भी वही हरकतें कर रहे हैं। जब वो अकेला नशेड़ी रहेगा और उस सारे जो है उससे एक अलग बिहेव करेंगे, सारे जो है अच्छे से अपने रियल टाइम में रहेंगे, बिना किसी नशे के, तो उसको लगेगा कि यार ये सब अलग है और मैं अलग हूं। ठीक है, ऐसा करके। तो अब यहाँ पर ओशो आगे बताना चाह रहे हैं, काफी अच्छे से समझाएंगे, चलिए समझते हैं। लेकिन शायद हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे चारों तरफ भी हमारे जैसे ही सोए हुए लोग हैं। और कभी अगर एक जागा हुआ आदमी पैदा हो जाता है, कभी एक आदमी जागा हुआ पैदा हो जाता है, तो हम सोए हुए लोगों को इतना क्रोध आता है उस जागे हुए आदमी की, हम बहुत जल्दी ही उस आदमी की हत्या कर देते हैं। हम ज्यादा देर उसे बर्दाश्त नहीं करते। ये काफी गहरी बातें, अभी थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, आपको पूरी तरह से जो है समझ में आ जाएगी और काफी अच्छा लगेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन को जीवन जीजस को सॉरी गाइस, जीजस, जो क्रिश्चियनिटी में जो गॉड माने जाते हैं, भगवान जीसस, ठीक है, जिनको सूली पर इस तरह से जो है और ऐसे पूरा क्रॉस का जो निशान होता है, इस तरह से उनको जो इस पर सूली पर बांधकर लटका दिया गया था, उनकी यहाँ पर बातें हो रही हैं। जीसस को हम इसीलिए सूली पर लटका देते हैं कि तुम्हारा कसूर है, तुम जागे हुए आदमी हो। यहाँ पर जैसे कि गौतम बुद्ध, महावीर, कबीर, इनके बारे में बात की जा रही है कि ये कुछ चुनिंदा जगे हुए लोग, जो एक पूरी जाति सो रही है, उनको पता नहीं कि व्हाट्स द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ। वो उनको जगाने के लिए आए कि भाई तुमको लाइफ इसलिए मिली है। कुछ महान पुरुषों का जन्म होता है, लेकिन लोग उनके साथ क्या करते हैं, जैसे जीसस के साथ किया,
हम मान लीजिए हम 100 सालों से मैं मान लीजिए अभी हूँ 20 साल का, ठीक है? मैंने एक कोई बात जानी, 10 साल का था, मुझे घर वालों ने बता दिया कि ये बात है, ठीक है? ये मतलब मान लीजिए भगवान का मानकर चलते कि भगवान होते हैं, ओके? फिर जब मैं 90 साल का हो गया, मुझे एक सामने से आकर बोल रहा है एक बंदा कि भगवान नहीं होते हैं, तो मैं वो उसकी बात पर गौर नहीं करूँगा, उसे समझने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं उसे या तो चुप कराऊँगा या उसे मार डालूँगा। क्यों? क्योंकि भाई फिर मुझे तो ऐसा फ़ील होगा ना कि यार 90 साल से मैं जो मानकर चल रहा था वो था ही नहीं। मैंने अपनी पूरी लाइफ़ ख़राब कर दी उस चीज़ को मानकर। तो ऐसी पुरानी इतनी सारी चीज़ें हम ले रहे होते हैं पुरानी जनरेशन से, जो रियलिटी में एग्ज़िस्ट भी नहीं करती और हम उसे अब मानना भी नहीं चाहते क्योंकि इतना टाइम हो चुका है उन चीज़ों को मानते हुए। उस चीज़ों को हमारे अंदर मतलब भरे हुए इतनी ठोस बन चुकी हैं वो चीज़ें कि हम उन्हें नकार नहीं चाहते। हम उनको जो है नहीं कहना चाहते कि नहीं ये चीज़ गलत है, हम उन पर सवाल ही नहीं खड़ा करना चाहते। यहाँ पर ऐसा बता रहे हैं, ठीक है? तो जीसस को हम इसीलिए सूली पर लटका देते हैं कि तुम्हारा कसूर है कि तुम जागे हुए आदमी हो। हम सोए हुए लोगों को तुम्हें देखकर बहुत अपमानित होना पड़ता है। हम सोए हुए आदमियों के लिए तुम एक अपमानजनक चिन्ह हो। चिन्ह बन जाने को चिन्ह बन जाते हो कि तुम सोए हुए लोग हो। तुम्हारी मौजूदगी हमारी नींद में बाधा डालती है। सब अपना जो इसी लाइफ को मानकर चल रहे हैं। अगर एक पुरुष आया, एक कोई बौद्ध पुरुष आया, कोई एक बड़ा जागा हुआ आदमी आया और वो बोलेगा कि नहीं ये ऐसा नहीं है, आप जो कर रहे हैं ऐसा, इसको रियल लाइफ नहीं बोलते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि सुबह उठकर तुम बस कमाओ अपना खाओ और बस। हाँ, काफी जरूरी है सारी चीजें। अगर घर पर से जो है अभी देख रहे होंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि जो बच्चा है भटक रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सारी चीज़ों को जो है समझ कर यहाँ पर चल रहा हूँ, लेकिन मैं अभी पूरी तरह से जब अगर यहाँ पर बता रहा हूँ तो मैं इसका बताना चाहता हूँ जो लिखा हुआ है यहाँ पर। बाकी आप परेशान ना होइएगा, मैं सारी तरह से सारी चीज़ें समझता हूँ कि किस लेवल पर जो है मनी वगैरह सारी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें तो उसके बिना भी कोई काम जो है यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पेमेंट वगैरह मत कमाओ, खूब पैसा कमाओ, लेकिन आप समझो कि व्हाट्स द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ, कि पूरी तरह से लाइफ और आनंद क्या होता है ऐसा करके, ठीक है? तो यहाँ पर फिर क्या कहना चाहते हैं हम आगे बढ़ते हैं फिर। हम सोए हुए आदमियों के लिए तुम एक अपमानजनक चिन्ह बन जाते हो कि तुम सोए हुए लोग हो। तुम्हारी मौजूदगी हमारी नींद में बाधा डालती है। हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। हम सुकरात को जहर पिलाकर मार डालते हैं। हम मंसूर की गर्दन काट देते हैं। हम जागे हुए आदमियों के साथ वही व्यवहार करते हैं जो पागलों की बस्ती में उस आदमी के साथ होगा जो पागल नहीं है। इसका आपको अंदाजा नहीं है, ठीक है? अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पर ओशो ने दिया है। क्या ही सटीक एग्जाम्पल दिया है, मजा आ जाएगा आपको, एकदम चटपटा एग्जाम्पल है गाइस। मेरे एक मित्र पागल थे। वह पागल थे और एक पागल खाने में बंद कर दिए गए। अब ओशो बता रहे हैं यहाँ पर, उनका एक दोस्त था, वह पागल था और उनको पागल खाने में बंद कर दिया गया, मतलब जेल में उनको डाल दिया गया, जो पागलों की जेल थी उसमें। पागल खाने में उन्होंने फिनाइल की एक बाल्टी वहां पागल खाने में रखी थी। फिनाइल की एक बाल्टी रखी थी पागल खाने में भरी हुई। ओशो के फ्रेंड ने वो पूरी पी ली, ठीक है? उसके पी जाने से उनको कोई इतनी उल्टियां, वोमिटिंग हुई, इतने दस्त, डायरिया वगैरह हुआ। 15 दिन तक सारा शरीर रूपांतरित हो गया। इतना डायरिया, इतनी वोमिटिंग वगैरह हुई कि अंदर की सारी चीजें, मतलब फालतू चीजें निकल गई और पूरी तरह से बॉडी चेंज हो गई, ठीक है? उनकी सारी गर्मी जैसे शरीर से निकल गई, जितनी भी भारी गर्मी जो थी वो सारी बाहर निकल गई और वह ठीक हो गए। अब जो पागल आदमी था, जो कि पागल आदमी था और वह पागल घर में था, ठीक है? पूरा जैसे पागलों के लिए जो भी होते हैं उनको अलग से डाला जाता है, वो उसमें थे। अब वो पूरी तरह से ठीक हो गए, लेकिन वो है अभी पागलों के बीच में ही, क्योंकि उन्होंने फिनाइल पी लिया था, तो वो वहां पर ही ठीक हो गए अंदर ही, ठीक है? 15-20 दिन उल्टियां वगैरह, दस्त वगैरह हुआ है उनको उसके बाद, और वह ठीक हो गए। लेकिन उन्हें 6 महीने के लिए पागल घर में भेजा गया था, ठीक है? 6 मंथ के लिए।
वह ठीक हो गए। उन्होंने मुझसे कहा, मतलब बाद में वहां से बाहर आने के बाद उन्होंने ओशो से कहा, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं यहाँ पर, वो जो पागल आदमी था जो ठीक हो गया वो, उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैं पागल था और जब मैं ठीक हो गया उस पागलपन में और 3 महीने तक ठीक होकर पागल घर में रहा, जब तब जो मैंने पीड़ा अनुभव की उसका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है। जब तक मैं पागल था तब तक कोई कठिनाई न थी क्योंकि और भी सब मेरे जैसे लोग थे। जब मैं ठीक हो गया तब मुझे लगा कि मैं कहाँ हूं, क्योंकि मैं सो रहा हूं और 2 आदमी मेरी छाती पर सवार हो गए हैं। मतलब एक वो सो रहे हैं अंदर, वो ठीक हो चुके हैं, अब उनको पता है कि मेरे आसपास सारे पागल हैं और मैं ठीक हूं करके, है ना, क्योंकि उन्होंने फिनोइल वगैरह पी लिया था तो वो ठीक है अब। लेकिन वो सो रहे हैं, लेकिन वो है पागलों के बीच में, 2 पागल है और उनकी चेस्ट पर आकर कूदने लगे, यहाँ पर कूद रहे हैं, ठीक है। जब तक मैं पागल था तब तक कोई कठिनाई न थी क्योंकि और भी सब मेरे जैसे लोग थे। तब मुझे लगा कि मैं कहाँ हूं, क्योंकि मैं सो रहा हूं और 2 आदमी मेरी छाती पर सवार हो गए। मैं चल रहा हूं और कोई मुझे धक्के मार रहा है। इस सब का मुझे कुछ भी पता नहीं चलता था क्योंकि मैं पागल था। जब पागल थे तब इन चीजों का पता नहीं चलता था, जगने के बाद इन सारी चीजों का मतलब कॉन्शियसनेस में आने के बाद, और जैसे कि कॉन्शियसनेस, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर ये वर्ड सही होगा या गलत होगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन जब वो पूरी तरह से ठीक हो गया फिर उनने उसे इन बातों का पता चल रहा है, क्योंकि अब ये सारी चीजें उसके साथ हो रही है तो अब तो वो पागल नहीं है, अब वो सारी चीजें समझ पा रहा है, ठीक है। मुझे यह भी पता नहीं चला था कि ये लोग पागल हैं जब वो पागल था तब, जब मैं पागल था। जब मैं पागल न रहा तो मुझे पता चला कि ये सारे लोग पागल हैं, और जैसे ही मैं पागल न रहा मैं उन सारे पागलों का शिकार बन गया। और मेरी कठिनाई की मुझे यह समझ में आ रहा था कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, और अब क्या होगा और क्या नहीं होगा, अब मैं कैसे बाहर निकलूं। और अगर मैं चिल्लाकर कहता कि मैं पागल नहीं हूं तो सभी पागल भी यही चिल्लाकर कहते कि हम पागल नहीं हैं। कोई डॉक्टर मानने को राजी नहीं था। और यहाँ पर अगर मैं बताऊं आपको थोड़ा सा वापस समरी में, कि यहाँ पर फिर अब वो बंदा जो है वो ठीक हो गया। अब वो वहां से चिल्ला रहा है, डॉक्टर मान लीजिए कोई बाहर पुलिस वाला डॉक्टर वगैरह जाता हुआ दिखा, अब वो चिल्ला रहा है कि भाई मैं पागल नहीं हूं, मैं ठीक हो गया हूं। तो लेकिन आसपास जो सारे पागल हैं वो भी उसकी कॉपी कर रहे हैं, सेम सारे चिल्ला रहे हैं भाई। 50 हैं तो 50 के 50 चिल्ला रहे हैं कि हम भी पागल नहीं है, हम भी पागल नहीं है। तो वो उन्हीं की गिनती में आ रहा है, कोई उस पर यकीन ही नहीं कर रहा है, कोई इस पर ट्रस्ट करने को ही राजी नहीं है करके, ठीक है। उसके बाद हमारे चारों तरफ सोए हुए लोगों की भीड़ है, हमारे चारों तरफ भी सोए हुए लोगों की भीड़ है, और इसीलिए हमें पता नहीं चलता कि हम सोए हुए आदमी हैं, और जागे हुए आदमी की हम जल्दी से हत्या कर देते हैं, डेथ मतलब उसे मार देते हैं, किल कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि वह आदमी हमें बहुत कष्टपूर्ण, बहुत हर्ट करता है, वो बहुत डिस्टर्बिंग, बहुत बहुत विद्यक कारक मालूम होने लगता है। एक अंग्रेज विद्वान एक अंग्रेज विद्वान फिलोसोफर वगैरह कुछ रहे होंगे, केनेथ वॉकर नाम था उनका, ने एक किताब लिखी है, और उस किताब को एक फकीर गुरजीएफ को समर्पित किया है, मतलब दी है। समर्पण में, डेडिकेशन में उसने जो शब्द लिखे हैं वे बड़े अद्भुत हैं। उसने डेडिकेशन में, समर्पण में लिखा है, टू जॉर्ज गुरजीएफ, द डिस्टर्बर द डिस्टर्बर ऑफ माई स्लीप, डिस्टर्बर ऑफ माई स्लीप, मेरी नींद तोड़ने वाले जॉर्ज गुरजीएफ को समर्पित। थोड़े से लोग जमीन पर हुए हैं जो नींद तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब वो यहाँ की बात कर रहे हैं, जैसे कि उन्हीं में से अब तो बोल सकते हैं कि ओशो भी जो है एक थे उनमें से। जब जो बंदा जी रहा होता है उस टाइम पर उसे उसकी वैल्यू के हिसाब से उसे वैल्यू नहीं दी जाती है कि वो किस लेवल का है, लेकिन अब जाकर यहाँ पर काफ़ी जो है आजकल समझ में आ रहा है काफ़ी जेंजीज वगैरह को, क्योंकि आजकल काफ़ी जो है ओशो की लहर चलने वाली है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो बता रहे हैं, थोड़े से लोग जमीन पर हुए हैं जो नींद तोड़ने की कोशिश करते हैं, महावीर, बुद्ध, गौतम, कबीर, सब। लेकिन अगर आप किसी की नींद तोड़ने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही वह आपसे बदला लेगा। किसी सोते हुए आदमी को जगाने की कोशिश करिए, वह आपकी
गर्दन पकड़ लेगा। आज तक मनुष्य को आध्यात्मिक नींद, स्पिरिचुअल स्लीप, आज तक मनुष्य को आध्यात्मिक नींद, स्पिरिचुअल स्लीप से जिन्होंने जगाने की, जिन्होंने अवेक करने की कोशिश की है, हमने उनकी भी गर्दनें पकड़ ली है। हमारे बीच हमें पता नहीं चलता, इसीलिए कि हम सब एक जैसे सोए हुए और नींद वाले लोग हैं, नींद में लोग हैं। एक गांव के संबंध में मैंने सुना है कि उसमें एक जादूगर आ गया था और एक दिन उसने उसने उस कुएं में गांव के एक पुड़िया डाल दी थी और कहा था इस कुएं का पानी जो भी पिएगा पागल हो जाएगा। ठीक है, अभी एक एग्जांपल है, काफी सटीक एग्जांपल है गाइस। सो लेट मी ड्रिंक अ वाटर एंड लेट मी टेल यू, जस्ट अ सेकेंड। सो लेट्स गो। एक गांव के संबंध में मैंने सुना है, ओशो बता रहे कि एक गांव की एक स्टोरी थी, मैंने उसके बारे में सुना है कि उसमें एक जादूगर आ गया था, एक जादू करने वाला एक गांव में आ गया था। ठीक है, उसने क्या हुआ, गांव में एक जैसे कि गांव एक था पूरा, उसमें बाहर साइड नॉर्मली गांव में एक कुआं था। उस कुएं में उसने एक पूड़ी, मतलब एक पैकेट खोला और डाल दिया, और फिर उसने इस कुएं का पानी और कहा था, और उसने क्या कहा, इस कुएं का उस मतलब कुएं का पानी, इस कुएं का पानी, बोरवेल बोल सकते हैं, उस कुएं का पानी जो भी पिएगा पागल हो जाएगा। एक ही कुआं था उस गांव में, एक कुआं और था, लेकिन वह गांव का कुआं न था, वह राजा के महल में था। एक पूरा गांव है उसमें, और राजा का समय, वो राजा राज करते थे उस टाइम पर। तो दो कुएं हैं, एक तो गांव में है नॉर्मली, जिसमें वो जादूगर ने पूड़ी डाल दी और बोल दिया कि इसका पानी जो भी पिएगा पागल हो जाएगा। और एक कुआं था राजा का जो महल था उसके अंदर, ठीक है, बीच में। ठीक है, तो वहां तो राजा वगैरह और उसके सिपाही वगैरह वही पानी पीते थे, रानियां वगैरह, और बाहर नॉर्मली नॉर्मल पब्लिक के लिए था। ठीक है, ये यहाँ पर है। उसके बाद एक ही कुआं था उस गांव में, और एक कुआं और था, लेकिन वह गांव का कुआं न था, वह राजा के महल में था। सांझ होते होते तक गांव के हर आदमी को पानी पीना पड़ा, चाहे पागलपन की कीमत भी पीना पड़े, लेकिन मजबूरी थी, प्यास तो बुझानी पड़ेगी, चाहे पागल ही क्यों ना हो जाना पड़े। गांव के लोग कब तक रोकते, उन्होंने पानी पिया। सांझ होते होते पूरा गांव पागल हो गया। यहाँ पर यही बता रहे हैं ओशो, जैसे कि फिर वो कुआं जो था, तो सारे जितने भी लोग थे उन्होंने अपनी प्यास जो है कंट्रोल की, लगभग सुबह से शाम हो गई कंट्रोल करते करते, लेकिन उनको दिख रहा है सामने कि हाँ ये पानी है, तो वो रोक नहीं पाए खुद को, और उनको पता है कि हम पागल हो जाएंगे, लेकिन वो खुद को फिर भी नहीं रोक पाए, और उन्होंने पानी पिया, और पूरा रात होते होते पूरा जो गांव था वो पूरी तरह से पागल हो गया था। ठीक है, उसके बाद सम्राट बहुत खुश था, उसकी रानियां बहुत खुश थी। महल में गीत और संगीत का आयोजन हो रहा था। उसके वजीर खुश थे कि हम बच गए। उनको ऐसा लग रहा था कि भाई बाहर जादूगर ने ऐसा पुड़िया डाला, सब पागल हो गए, और सिर्फ हम अब जो है यहाँ पर पागल नहीं है, हम बचे हुए लोग हैं। ठीक है, अच्छे लोग हैं हम, ऐसा। सम्राट बहुत खुश था, उसकी रानियां बहुत खुश थी। महल में गीत और संगीत का आयोजन हो रहा था, मतलब वहां पर डांस वगैरह सारा चल रहा था कि हम बच गए। लेकिन सांझ होते होते उन्हें पता चला कि गलती में है वो सारे, क्योंकि सारा महल सांझ होते होते गांव के पागलों ने घेर लिया था। पूरा गांव हो गया था पागल। राजा के पहरेदार और सैनिक भी हो गए थे पागल, जो बाहर रह रहे थे। ठीक है, वो सारे गांव ने सारे गांव ने राजा के महल को घेरकर आवाज लगाई कि मालूम होता है इस राजा का दिमाग खराब हो गया है। हम ऐसे पागल राजा को सिंहासन पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब उन पागल को, जो राजा एक सही है, वो पागल को, सारे जितने भी पागल लोग हैं उनको राजा जो एक सही है, जो पागल नहीं है, उन सारे पागलों को राजा पागल दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, हम ऐसे पागल राजा को सिंहासन पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। महल के ऊपर खड़े होकर राजा ने देखा कि बचाव का अब कोई उपाय नहीं है। अपने वजीर से पूछने लगा, अब क्या होगा,
हम तो सोचते थे भाग्यवान हैं हम कि हमारे पास कुआं है, और आज वही कुआं महंगा पड़ गया है। सभी राजाओं ने सभी राजाओं ने एक न एक दिन अलग कुआं महंगा पड़ता है। सभी राजाओं को सभी राजाओं को एक न एक दिन अलग कुआं महंगा पड़ता है। सारी दुनिया में पड़ रहा है, और अभी भी और जो अभी भी राजा हैं उनको भी पड़ेगा महंगा कुआं। अलग कुआं खतरनाक है, मतलब पूरी जो मनुष्य जाति है उससे हटकर चलना, सारे पागलों के बीच में एक सही इंसान का होना, सारे सोए हुए लोगों में किसी जगे हुए आदमी का होना और उसका जगाना भारी पड़ेगा। आज नहीं तो कल पड़ेगा, यहाँ पर बता रहे हैं, और वैसा ही होता भी है, क्योंकि आजकल इतना सब कुछ चल रहा है गवर्नमेंट का, बीजेपी और कांग्रेस, बाकी कॉकरोच जनता पार्टी जो अभी कल परसों उभरी है, तो इतना सब कुछ जो चल रहा है यहाँ पर। अगर मान लीजिए बीजेपी अभी जो वर्क कर रही है, अगर पूरी तरह से अगर कोई जागा हुआ आदमी, अगर मतलब कोई अगर गलतियां बता दे उसकी कि भाई आज ये गलत है वो गलत है, तो सारे जो है बीजेपी वाले जो है वो कांग्रेस की गलतियां गिराने लग जाएंगे। तो बाकी मैं यहाँ पर पॉलिटिक्स में इंटर नहीं करना चाहता, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सो लेट्स को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे ही समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके ऊपर भी जो है अलग से हमारा जो एक और चैनल है, आप यहाँ पर देख सकते हो, इस नाम से रोहित04 ब्लॉग्स करके है, आप इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस, जिस पर मैं नॉर्मल अपनी वीडियोज़ वगैरह जो है डालता रहता हूँ। तो उस पर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ होती है, तो आप उसके भी सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। हम तो सोचते थे भाग्यवान हैं हम, हमारे पास अपना कुआं है, आज महंगा पड़ गया है। ठीक है, ये पूरा हो गया। लेकिन तब तक ख्याल नहीं था। वजीर से कहने लगा, क्या होगा? वजीर ने कहा, अब कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, आप भागें पीछे के द्वार से, पीछे के गेट से। राजा, भागो, जाओ जल्दी, और उस कुएं का पानी पीकर जल्दी से लौट आओ। जो पागलों वाला कुआं है, जिसमें वो पागलों वाली पूड़ी डाली गई थी कि जिसका पानी पीने से लोग पागल हो जाते हैं, वो जल्दी से पियो और आप वापस अंदर आ जाओ भाई। ये राजा का वजीर, मतलब जो साथ में रहता है राजा के, जैसे कि बिरबल रहता था उसके साथ, उसी तरह से सम्राट ने कहा, उस कुएं का पानी? क्या तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो? वजीर ने कहा, अब पागल बने बिना कोई बचने का उपाय नहीं है। राजा भागा, उसकी रानियां भागी, उन्होंने जाकर उस कुएं का पानी पी लिया। उस रात उस गांव में एक बड़ा जश्न मनाया गया, जलसा मनाया गया। सारे गांव के लोगों ने खुशी मनाई, बाजे बजाए, गीत गाए और भगवान को धन्यवाद दिया कि हमारे राजा का दिमाग ठीक हो गया है, क्योंकि राजा भी भीड़ में नाच रहा था, गालियां बक रहा था। अब राजा का दिमाग ठीक हो गया अब राजा का दिमाग ठीक हो गया था, क्योंकि हमारी नींद सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है, क्योंकि हम जन्म से ही सोए हुए हैं। इसीलिए हमें पता नहीं चलता है इस नींद में कि हम क्या समझ पाते हैं जीवन को। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, जैसे कि राजा भागा, उसकी रानियां भागी, उन्होंने जाकर उस कुएं का पानी पी लिया। उस रात उस गांव में काफी बड़ा जश्न वगैरह जो है सारा मनाया गया गाइस, ठीक है। उसके बाद चूंकि हमारी नींद सार्वजनिक है, मतलब हम लाइफ जिसको कह रहे हैं, तो सारे लोग सेम तरह की लाइफ जी रहे हैं। इसीलिए ही हमें नहीं पता चल रहा होता है कि व्हाट्स द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ। हम इसी को लाइफ मान बैठते हैं, क्योंकि हमारी नींद, हमारी स्लीप सार्वजनिक सेम है, सबकी सार्वभौमिक है, क्योंकि हम जन्म से ही सोए हुए हैं। हम जब से हमें हमारा बर्थ हुआ है तभी से तुम इस जाति के हो, तुम इस धर्म से बिलोंग करते हो, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, बांट दिए जाते हैं। तब से बहुत गहरी नींद में हमें डाल दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए हमें पता नहीं चलता इस नींद में हम कि हाँ ठीक है, चूंकि हम जन्म से ही सोए हुए हैं, इसीलिए हमें पता नहीं चलता इस नींद में हम क्या समझ पाते हैं जीवन को।
इस नींद में हम क्या समझ पाते हैं जीवन को? इतना ही कि यह शरीर जीवन है। हम लाइफ किसको मान लेते हैं? इस सिर्फ नॉर्मल बॉडी को, कि यही वर्क कर रही है, यही सारी चीजें कर रही है, तो हम इसको लाइफ मान लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा इस शरीर के भीतर जरा भी प्रवेश नहीं हो पाता, हम अंदर जाकर नहीं देख पाते। यह समझ वैसी ही है जैसे किसी राजमहल के बाहर दीवार के आसपास कोई घूमता हो और समझता हो कि यह राजमहल है। दीवार पर, बाहर की दीवार पर, चार दीवारी पर कोटे के बाहर कोई घूमता हो और सोचता हो कि राजमहल है, और पर कोटे की दीवार से टिक कर सो जाता हो और सोचता हो कि महलों में विश्राम कर रहा हूं। शरीर के आसपास जिनके जीवन का बोध है, वे उसी नासमझ आदमी की तरह हैं जो महल की दीवार के बाहर खड़े होकर समझता है कि वह महल का मेहमान हो गया है। हम यहाँ पर लाइफ किसे समझ रहे हैं? यहाँ पर ओशो का काफी बेस्ट एग्जाम्पल है। मैं आपको बिल्कुल आसान से शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में आपको मैं बताना चाहूंगा। एक राजमहल है, ठीक है। यह पूरा रूम है, ये पूरा 5 स्टार होटल है। एक गरीब आदमी है कोई, वो आया इसकी दीवार से टिक कर सो गया। वो क्या इमेजिन क्या कर रहा है? वो इमेजिन कर रहा है बाहर टिक कर सोया हुआ है, वो जस्ट टच है थोड़ा सा, ठीक है। बाहर की दीवार से टच है, वो भी अंदर की दीवार से नहीं, सिर्फ बाहर की दीवार से टच है। और क्या फील कर रहा है वो? कि मैं 5 स्टार में सो रहा हूं। ओके, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर ओशो आगे का समझाना चाह रहे हैं। शरीर के भीतर हमारा कोई प्रवेश नहीं है, शरीर के बाहर जीते हैं। बस शरीर की परत, बाहर की परत, भीतर की शरीर की परत तक का हमें पता नहीं चलता। जैसे उस आदमी को जो बाहर सो रहा है यहाँ पर टिक कर, और क्या फील कर रहा है कि मैं 5 स्टार में सो रहा हूं, उसे अंदर की दीवार का भी पता नहीं है यहाँ पर कि अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है, कितनी सुहानी, कितनी अच्छी अच्छी चीजें जो मौजूद है। तो हम यहाँ पर लाइफ किसे मान लेते हैं? ये जो हमारी बॉडी है, हम बाहर की सारी चीजों को, हमारी ब्यूटी को, स्किन को, सारी हम चीजें बाहर, इतनी हमने लैंग्वेजेस बनाई हुई है, सारी चीजों का इकट्ठा मेल बांटकर इसी को हम लाइफ मान लेते हैं। अंदर की परत, अंदर की दीवार से हम थोड़े से भी परिचित नहीं हो पाते, और हम क्या मानकर चलते हैं? इसी को हम पूरा जीवन मानकर चलते हैं, और उसी के बाद पूरी तरह से डेथ हो जाती है, और हम उसी को डेथ बोलते हैं, उसी को हम मृत्यु बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम अपने शरीर को अपने से बाहर से जानते हैं। हमने कभी भीतर खड़े होकर भी शरीर को देखा नहीं है। भीतर से, फ्रॉम विदिन, अंदर से। जैसे मैं इस कमरे के भीतर बैठा हुआ हूं, आप इस कमरे के भीतर बैठे हुए हैं, मैं इस कमरे में बैठा हुआ हूं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, हम इस कमरे को भीतर से देख रहे हैं, मैं अंदर से देख रहा हूं, ठीक है। एक आदमी बाहर घूम रहा है, वह इस मकान को बाहर से देख रहा है, ठीक है। आदमी अपने शरीर के घर में अपने को भीतर से भी देखने में असमर्थ नहीं हो पाता है, बाहर से ही जानता है। आदमी अपने शरीर के घर में, ये पूरा शरीर है, घर एक एक तरह का, भीतर से भी देखने में समर्थ नहीं हो पाता है। हम अंदर से भी इसे नहीं जान पाते हैं। अंदर से क्या, हम बाहर की परत पर ही अटक कर रह जाते हैं। हम ब्यूटी वगैरह और इन सारी चीजों पर जो है, इन्हीं सारी चीजों पर अटक कर यहाँ पर रह जाते हैं। हम नहीं जान पाते ठीक से चीजों को। दीवार के भीतर का हिस्सा भी नहीं, हम इस कमरे को भीतर से देख रहे होते हैं। एक आदमी बाहर घूम रहा है, वह इस मकान को बाहर से देख रहा है। आदमी अपने शरीर के घर में अपने को भीतर से भी देखने में असमर्थ नहीं हो पाता, बाहर से ही जानता है। और तब मौत पैदा हो जाती है। उस टाइम पर जो है यहाँ पर डेथ, उस टाइम पर यहाँ पर मौत पैदा हो जाती है। कब? जब हम इस ऊपर की बॉडी को ही रियल लाइफ मान लेते हैं, जब हम अंदर से नहीं जान पाते कि व्हाट्स द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ, तब जाकर डेथ, मृत्यु का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है गाइस, ठीक है। और तब मौत पैदा हो जाती है, क्योंकि जिसे हम बाहर से जानते हैं, वह केवल खोल है। वो बाहर सिर्फ दीवार है, और ये बाहर सिर्फ स्किन वगैरह है, बाहर सिर्फ खोल है।
ठीक है, जैसे कि एक चादर, एक सोने की मान ली गद्दा है और उसके ऊपर हम कैसे वो खोल चढ़ा देते हैं, यहाँ पर उस खोल की बात हो रही है कि बाहर की खोल है, हम सिर्फ उसको ही जानते हैं, अंदर जो गद्दा है हम उसको जान ही नहीं पाते। इसी तरह से हमारी बॉडी के यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, जिसे हम नहीं, बॉडी के बारे में बताया गया है इन सारी चीजों का एग्जाम्पल देकर। वह केवल बाहरी वस्त्र है, वह केवल मकान के बाहर की दीवार है, घर का मालिक नहीं। घर का मालिक भीतर है, घर का मालिक भीतर है। उसे भीतर के मालिक से तो पहचान ही हमारी नहीं हो पाती, भीतर की दीवार तक से पहचान नहीं हो पाती, तो भीतर के मालिक से कैसे पहचान होगी? हम अंदर की दीवार, बाहर जो सो रहा था उसको अंदर की दीवार से ही पहचान नहीं हो पाती, तो अंदर जो चीजें हैं उनसे कैसे उसकी पहचान होगी? हमारे अंदर जो भगवान वगैरह जो सारी चीजें हैं, यहाँ पर आगे जो है पूरी तरह से बताएंगे। तो हमें हमें जो है यहाँ पर अंदर की थोड़ी सी, हम खुद को ही नहीं जान पाते, तो अंदर, हमारे अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा है उससे हमारी कैसे पहचान हो सकती है? तो मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है ये लगभग 1 घंटे 25-30 मिनट का जो है पूरी तरह से हो चुका है यहाँ पर। तो आज पहला डे, तो ट्राई करते हैं कि अगली बार थोड़ा अच्छे से और कवर करेंगे, और पहले से मैं थोड़ा जो है आपको अगले वाले वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं भी यहाँ पर धीरे धीरे समझ रहा हूँ, और जो है मुझे भी समझने में जो है थोड़ी-सी समस्या देखने को मिल रही है। तो अगर किसी चीज़ की यहाँ पर मैं गलती वगैरह करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसे ठीक करिएगा। मैं काफ़ी आभारी रहूँगा उसके लिए आपका। तो चलिए, फिर मिलते हैं आपको वापस किसी नए वीडियो में, और आई होप कि आपको ये जो है सीरीज़ में जो ला रहा हूँ, उसे काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी आपकी लाइफ़ में, अगर जैसे कि मान लीजिए 100 देख रहे हैं और उसमें से अगर एक को भी थोड़ी-सी जो पॉज़िटिविटी आए, तो मेरा जो इतना बोलने का जो मतलब है वो सफल होगा, और काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे कि कुछ अच्छी चीज़ें आपको मेरे द्वारा सीखने को मिले। तो इसी तरह से लाइफ में आगे बढ़ते हैं और अच्छी चीज़ें सीखते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप यहाँ तक बने हैं अभी तक, तो उसके लिए काफ़ी काफ़ी धन्यवाद आपका। तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ, और आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को नमन करता हूँ। तो मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ नहीं, नए टॉपिक के साथ। इसी का जो सेकंड टॉपिक है वो हम कवर करेंगे वापस, और अभी फर्स्ट टॉपिक में जो है वही बचे हुए 3-4 पेजेस, तो वो भी कवर करेंगे सेकंड वाले वीडियो में, जो कि कब आएगा? अगले वाले संडे को। अभी रात की बज रही है लगभग 2:59 AM, रात की 3 बज चुकी है रशिया में। अगर इंडिया की बात की जाए तो लगभग 5:30-6 वहाँ की सुबह हो चुकी होगी। तो ये वीडियो जो है मैं एडिट कर कर लगभग सुबह 10 बजे रशिया की मैं डाल दूंगा। तो हर संडे को सुबह 10 AM पर जो है आपको एक वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेगा मेरी ओर से। तो चलिए, बिना किसी समय को गवाए विराम लेता हूँ आपसे यहीं। तो मिलते हैं आपको इसी नए वीडियो में।